हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आज हम दोनों बहुत ही देर में वॉकिंग के लिए निकले हैं लंच टाइम में। तो अभी 1 घंटा ब्रेक है देवाशीष का। हम लोग सोचे क्यों ना फ़ायदा उठा जाए 1 घंटे का। तो देखिए देवाशीष दा कितने आगे निकल गए, हमेशा सब में फिट। तो मैं तो थक जाती हूँ बहुत दिनों के बाद ये हम लोग का 2021 का फर्स्ट वॉकिंग। इतना खा चुकी हूँ, अभी उसको निकालने में 1 महीना लग जाएगा। और बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन ठंडा है इसलिए पता नहीं हो रहा है। तो आज मेरे साथ चलिए आप लोग। मेरा मॉर्निंग वॉक भी ख़त्म हो गई। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बातें भी कर लूँगी और कुछ अच्छे यादें शेयर करूँगी जो 2020 में हुआ है मेरे साथ। क्योंकि मैं एक रिवाइंड ब्लॉग पोस्ट की थी, लेकिन वो तो थोड़ा इसे वीडियो क्लिप है लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं आके सीखी हूँ, और मैं आपको सोचा कि ऐसे ही बोल के ही एक ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट करूँगी। तो आप सोचिए, नया कंट्री में आप आओगे और कुछ दिनों के बाद 6 मंथ के 7 मंथ के बाद, 6 मंथ भी नहीं, उससे पहले तो कोविड शुरू हो गया। तो कोविड से तुरंत ही आपका जो सीखने की प्रोसीजर है वो सब बंद हो गया। लेकिन फिर भी ये साल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो 2020 मुझे बहुत कुछ सिखा के गया और बहुत कुछ दिया भी। एक तो बिना क्या बोलूँ मैं, बिना इंटरव्यू से मुझे ग्रीन कार्ड मिल गई, जो बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। सेकेंड, एक टीम वर्क जैसे उसका जो वैल्यू है वो मुझे सिखा के गई। क्योंकि घर में हम लोग ज़्यादातर रहने के बावजूद भी सब बिजी रहते थे, कहीं किसी का काम से बाहर जाना, कहीं ऑफिस जाना, बच्चे स्कूल जाना, लेकिन सब कुछ जो बंद हो गया, इससे एक टीम वर्क, एक फैमिली वैल्यू आपको पता चल गया। जो कुछ सीखो, बच्चे को क्या पसंद है उनके हिसाब से कुकिंग करना, कुछ नया रेसिपी ट्राई करना और ज़्यादातर फैमिली में टाइम स्पेंड करना, वो एक अच्छा चीज़ रहा। और क्या, और मेरा ड्राइविंग का जो लर्निंग लाइसेंस था वो भी मुझे मिल गई। नया कंट्री है तो बहुत सारे चीज़ मुझे सिखाया, नया कल्चर, क्या बोलूँ मैं, आके नया चीज़ सीखना इतना इजी नहीं है। फिर भी मैं जो बोलते हैं ना, स्ट्रांग रही और सीखने की कोशिश की। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी मुझे मिला, ब्लॉग में माध्यम से नहीं, यही मिला, फिर भी उसका बोलते हैं ना स्ट्रांगली फेस करना, वो भी किया। तो बहुत अच्छे चीज़ किया, गार्डनिंग की, बहुत सारे चीज़ कैसे, और क्या, मेरी पेरेंट्स के साथ दिन रात कांटेक्ट में रही। उधर इतना काम के बावजूद मुझे याद नहीं कि मैं लगातार 1 घंटा बातें कर पाती थी, लेकिन यहाँ के वो ज़्यादातर हुआ, फ़ोन से ज़्यादा कनेक्ट, वीडियो कॉलिंग ज़्यादा हुआ। ऐसे ही बहुत अच्छे यादें हैं जो जब मुझे याद आएगा मैं शेयर करूँगी। और कुछ बुरे यादें भी हैं। बुरे मतलब क्या है, एक दिन मैं आपको एक बातें बोलती हूँ जो मेरे हार्ट को अभी तक छू गया है। मैं हमेशा उसके बारे में सोचती हूँ। मैंने जब ये कंट्री नहीं आई थी तब मैंने सुना था जे अगर आप फ्रेंड नहीं बना पाओगे, अकेले रहोगे, आपको डिप्रेशन होगा, आप लॉनलीनेस फील करोगे और कहीं किसी के साथ मिलते नहीं हैं। ऐसे ही नेबर बहुत बड़े बड़े घर में रहते हैं, आप देखिए मेरे, लेकिन हेलो हाय के अलावा किसी के लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। इंडिया में ये चीज़ कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैंने देखा। एक दिन हम लोग देवाशीष और मैं वॉकिंग के लिए जा रहे थे। कुछ टाइम 5-7 मिनट के बाद मैंने देवाशीष को बोला कोई बच्चा रो रहा है।
आप सोचोगे नहीं, उसका जो रोना इतना पेनफुल था, जैसे वो भाग के घर से आया और बाहर खड़े रह के लीव मी एलोन ऐसे ही कुछ बोल रहा था। और एशियन लड़का है और चारों तरफ बड़े बड़े घर, ऐसे सिंगल डबल स्टोर सिंगल स्टोर हाउस है, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया में बिलोंग करता है वो लड़का। मैंने सोचा कि चलो देवाशीष पास चले जाते हैं, लेकिन देवाशीष को तो इस कंट्री के बारे में सब कुछ मालूम है। तो बोला मंजरिका मत करो, ये ऐसा अलाउ नहीं है। अगर वो कोई नेबर देखेंगे तो उसको हेल्प करेंगे कि 911 को कॉल करेंगे, तो तुम चले आओ। फिर भी जैसे बोलते हैं ना, देसी हार्ट, इंडियन हार्ट है अंदर से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आगे आगे चला, मुझे तो रोना ही आ रहा था। वो बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। ऐसे ही हम लोग आगे चल गए। आगे जाने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने देखा 2-3 पुलिस का गाड़ी क्रॉस करके गया और फायर ब्रिगेड का वो गाड़ी भी अलार्म दे के, एम्बुलेंस भी गया। हम लोग तो बातों में बिजी थे, इसीलिए फिर भी मैं ध्यान में दे के बोला कि देवाशीष समथिंग कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो बच्चे का हम लोग भूल गए। हम लोग सोचे क्यों ये सब पुलिस गाड़ी जा रहा है। फिर हम लोग ने आधे घंटे 40 मिनट्स वॉक करके जब वापस आ रहे थे, वही लेन में हम लोग क्रॉस कर रहे थे, देखे कि सब भीड़ भीड़, मतलब नहीं कि नेबर आपके आके खड़े रहेंगे कि क्या, वही पुलिस कार वगैरह और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का वो ऑफिसर सब बाहर खड़े थे। तब भी वो चिल्लाना आ रहा था। तो देवाशीष बोले तुम मत जाओ, उधर चले आओ। फिर भी मैं उधर खड़ा रहा। देवाशीष थोड़ा आगे चले गए, पता भी नहीं चला कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं खड़ी थी। और एक कार आया, उनका साइड में 3-4 घर के बाद मैं खड़ी थी, तो एक इंडियन कपुल निकले कार से और मुझे पूछे व्हाट हैपेंड। मैंने तो बोला मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं 5 मिनट पहले ये देखा इंसिडेंट। तो सब खड़े हैं, मैं भी आके खड़ी हो गई। वो भी सरप्राइजिंगली वो खड़े रहे, देखे, लेकिन हम लोग को देखा, मैं देखी कि किसी को लेके वो एम्बुलेंस में जा रहे थे। तो आज ये बातें मैं शेयर करने का मतलब यही है, पता भी नहीं चला जे क्या हुआ। मैं आके न्यूज़ देखने की, लोकल न्यूज़ देखने की कोशिश की, फिर भी पता नहीं चला जे क्या हुआ है। तो नेबर भी किसी को पता नहीं। यही एक चीज़ मुझे हमेशा खटकती है कि आप आओ, अगर नेबर के साथ पता नहीं है जे कौन रहता है, कौन करता है। हम जानते हैं जे ये बे एरिया है, सबसे कॉस्टली एरिया है यूएसए में। आप अगर ऐसे भी गूगल सर्च करोगे, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के बे एरिया सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट एरिया है। सबसे ज़्यादा क्या, बहुत सारे यहाँ बहुत बड़े बड़े गूगल हो, अमेजन हो, इतने बड़े बड़े कंपनी है, इसीलिए हर कोई बहुत ज़्यादा बड़े आदमी भी रहते हैं, रिच हैं, सब कुछ है। अगर किसी के अंदर, अगर नेबर में कुछ होता है, पता नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत ही मुझे क्या सरप्राइजिंग बात है। मुझे वो बहुत ज़्यादातर पेन होता है, क्या करें। हम लोग तो उधर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पर्सनल लाइफ में, जो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ कोई किसी को, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको देख के वो हंसेंगे नहीं, गुड मॉर्निंग बोलेंगे नहीं। उधर तो वो भी नहीं है। जो आप अगर आप नेबर को देखोगे, कोई स्माइल भी नहीं करता है, माथा नीचे करके चले जाते हैं। आप लिफ्ट में मिलोगे, कोई जैसे आपको जानता भी नहीं है, ऐसे भी बिहेव करते हैं, वो भी पेनफुल होता है। तो मुझे लगा कोविड हमको बहुत कुछ दे के गया, बहुत कुछ वैल्यू हमको सिखा के गया, जो हमको डे टू डे लाइफ में सीखना चाहिए। जो आज हैं कल चले जाएंगे, पता भी नहीं कहाँ किधर किसको क्या होगा। तो इसीलिए अच्छा रिलेशन रखिए सबके साथ, देख के मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को हम लोग कुछ भी नहीं दे पाते हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए। ये एक इंसिडेंट मैंने शेयर किया, और एक इंसिडेंट ऐसा आपको लगेगा ये सिंपल सा इंसिडेंट, लेकिन आप मानोगे नहीं। अगर घर के सामने इतने सारा गाड़ी है, खड़ा हो गया है, आपको नेबर नहीं निकलते हैं, तो क्या करूँगी। मैं बोला कि अगर कुछ हो जाएगा, यहाँ तो किसी को भी पता नहीं चलता है,
कोई किसी के लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं इन कल्चर में। और अच्छी भी है और बुरी भी है। हर चीज़ों में 911 को कॉल करो और आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। कुछ भी हो, आपका गाड़ी खराब हो, आपको डॉक्टर के पास सीरियस कंडीशन हो, कुछ भी हो, 911 वही आपका सबसे बड़ा साथी है। इसीलिए डर भी लगता है ये, और चिंता भी रहती है जे सचमुच तो कुछ अच्छा है इस कंट्री में और कुछ जो दुख लगता है जे क्या करें, उधर से आए हैं तो अंदर का जो क्या मैं बोलूँ, कुछ इंडियन कल्चर तो अंदर है जो मैं इतने जल्दी तो उसको छोड़ नहीं पाऊँगी। और यही चीज़ें हैं। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, आप मुझे बोलिए। जो यहाँ इंडिया से आके कैलिफोर्निया में हो, कोई भी स्टेट में हो, अमेरिका में बैठ गए हैं, जो बहुत दिन तक रह गए हैं, वो एडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये नया है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ और आगे बढ़ने की भी ट्राई कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो मुझे टच कर जाती है मेरे हार्ट को। लेकिन देवाशीष तो यहाँ 40 ईयर्स से रह रहे हैं, वो तो देख देख के बड़े हैं और हमेशा सिखाते हैं जे छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, आराम से ये करो। लेकिन इतने दिनों के बाद उधर से इधर आके ये सब छोड़ना, एडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कर रही हूँ, सीख रही हूँ और शेयर भी कर रही हूँ। तो मैं तो मेरे ब्लॉग का इसीलिए लिखी थी, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है, जो मैं डे टू डे लाइफ में सीख रही हूँ, वही सब शेयर कर रही हूँ। और कुछ को पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं, फिर भी क्योंकि और एक चीज़ मैंने सोचा कि शुरुआत करती हूँ कॉलेज जाके, उधर से यूनिवर्सिटी जाके कितने दिन हो गया। यहाँ आपको एज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी एज में आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। वो एक अच्छी चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना, जब तक जिंदा हो आपका, आप पढ़ सकते हो। हम लोग बुक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, इतने सारा ये पढ़ते हैं। ऐसे ही ये भी आपका एक लर्निंग है, आप जीवन भर जितने एज हो आप तो इसीलिए मैं सोचा 2021 में पहला वही काम है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं, यही पास में एक कॉलेज है, वही ज्वाइन करूँगी। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में, तो हिस्ट्री सीखूँगी, यहाँ अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानूँगी। तो चलिए, बातें हो गई बहुत, मन की भी जो बातें थी वो मैंने शेयर कर ली। बहुत सारे चीज़ है, इसे मन को आंदोलन करती है, क्या करूँ। यहाँ इसीलिए यहाँ का आप जानते हो, यहाँ 14-15 साल से लड़के इंडिपेंडेंट, लड़का लड़की इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये एटमॉस्फेयर हो, ये कंट्री आपको शुरू से लड़ना, स्ट्रगल करना और अपने पैर में खड़ा होना सिखा देता है। तो चलिए, बहुत बातें होगी। तो 2020 मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। तो आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बोलिए आपको कैसा लगा, कैसा था आपका। और एक चीज़ मैंने सोची, जे 2021 में 1 घंटे के अंदर कोई भी मेरा ब्लॉग को लाइक और कमेंट 1 घंटे के अंदर देगा तो मैं उसको एक फ्री गिफ्ट भेजूँगी। गिफ्ट मतलब है, मेरी जो फ्रेंड है, बहुत सारे जो बोलते हैं आईब्रो पेंसिल लेके आ, वो इलेक्ट्रिक जो पेंसिल है, सबके लिए एक एक गिफ्ट। तो चलिए, वही एक गेम है जो 2021 में आप मेरी ब्लॉग को मैं अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर आप देखिए, कमेंट दीजिए और लाइक करना मत भूलिए और आपका नाम लिखना मत भूलिए। तो लिखने से मैं और ब्लॉग में पढ़ूंगी और गिफ्ट में ज़रूर सबको मिलेगा। 1 घंटे के अंदर जो भी लाइक करेगा। तो मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत बातें हो गई। तो चलिए, आज मैं यही रखती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बाय बाय।
फिर मिलूँगी कल।